Hello and welcome to Study Scribe. I'm Shweta Gandhi and today we are going to do determiners. Now determiners का मतलब क्या होता है? It is a word that comes before noun to show how noun is used. ये ना नाउन को निर्धारित करता है. डिटर्मिनर वो वर्ड होता है जो नाउन को एक प्लेस पे सेट कर देता है. ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आर्टिकल्स, डेमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर, न्यूमरल्स. और न्यूमरल्स के यहाँ के दो टाइप होते हैं, दैट इज़ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल. हम इन सबको समझेंगे. ना आर्टिकल्स मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट. अब बाकी के टाइप्स देखते हैं. सबसे पहले क्या आता है डिटर्मिनर्स में? आर्टिकल्स, देन डेमॉन्स्ट्रेटिव. डेमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? इट इज़ अ थिंग दैट डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकर. ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा कि किसी भी चीज़ की लोकेशन बताता है. ये लोकेशन बताएगा, एग्जैक्ट पोजीशन. उसके लिए नाउन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जो भी हम वर्ड को यूज़ करेंगे वो क्या होगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव होगा. ओके. इसके बाद पोजेसिव. पोजेसिव में क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट द पोजेशन एंड ओनरशिप. किसी भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी नाउन, उसकी पोजेशन, उसकी ओनरशिप किसके पास है, ये उसके बारे में बताता है हमें ना. क्वांटिफायर. क्वांटिफायर नाम से पता चल रहा है क्वांटिफायर किससे आया? क्वांटिटी से आया. तो क्वांटिटी ये क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव और फ्रेजेस दैट सर्व्स टू क्वेश्चन हाउ मच एंड हाउ मेनी. मतलब कितना. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कितना, तो वो उसका आंसर जब हमें मिलता है क्वांटिफायर. ठीक है, किसी भी चीज़, किसी भी नाउन को जो क्वांटिफाई करे कि इतना, वो क्या होगा? क्वांटिफायर डिटर्मिनर. नाउ न्यूमरल्स. कोई भी चीज़ दैट वी कैन एक्सप्रेस इन नंबर्स, उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरल. देख लेते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था ए एंड द. ठीक है, अगर आपको इसकी यूसेज नहीं पता कैसे करते हैं तो आप देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ वॉच द वीडियो गाइस. नाउ डेमॉन्स्ट्रेटिव. कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन को सेट कर दें और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं? तो ये कौन से वर्ड होते हैं जो डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में आते हैं? दैट इज़ दीज, दैट, दीज एंड दोज. ओके, इनके बारे में हम, इनकी यूसेज, इनके सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ पोजेसिव क्या बताएगा? ये हमारे बारे में बताएगा, पोजेशन के पोजेशन बताएगा, ऑनरशिप बताएगा. तो इसमें कौन से यूज़ होते हैं? माई, आर, देयर, हुज, हिज, हर. ठीक है, ये सब बताएगा ये ना. क्वांटिफाइड. क्वांटिटी बताएगा, अ फ्यू, मैनी, मच, लिटल, लिटल, सम, फ्यू. इन सब की मैं बताऊंगी कि कैसे हमें डिसाइड करने की कौन सा कहाँ पे आएगा. ठीक है. एंड न्यूमरल्स. न्यूमरल्स आर ऑफ टू टाइप्स. न्यूमरल्स के दो टाइप्स होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल कौन सा होता है? जिसको हम नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 50, 40. ठीक है. ऑर्डिनल को हम नंबर में नहीं प्रेजेंट कर सकते, हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्डिनल. नाउ फर्स्ट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव. Now what is demonstrative? It describes location of an object seen from speaker's point of view. जो बोल रहा है उसके point of view से he points out the location that this pen, ये वाला पेन. तो he is pointing out कि ये वाला पेन. तो वो क्या होता है? वो उस पेन को, that is noun, वो उससे क्या कर देगा? वो निर्धारित कर देगा कि यही वाला पेन, और कोई पेन नहीं, यही वाला पेन. तो इसमें क्या आएगा? उसकी लोकेशन को पॉइंट आउट करा जाएगा बाय द स्पीकर्स. कौन से वर्ड होते हैं? दीज, दैट, दीज, दोज. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स जिससे कि आपको अच्छे से पता चलेगा ना. दिस पेन इज़ फ्रॉम जापान. दिस पेन. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पेन इज़ फ्रॉम जापान. पेन क्या हो गया? पेन नाउन हो गया. ये क्या कर रहा है? पेन को स्पेसिफाई कर रहा है, पेन की लोकेशन बता रहे कि दिस पेन, ये वाला पेन, बाय पॉइंटिंग आउट. तो ये क्या हो जाएगा? दिस. यहाँ पे हमने यूज़ करा एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. ठीक है. नाउ माय फादर ओन्स दैट हाउस. कोई भी हाउस नहीं, दैट हाउस.
तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज क्लोथ्स वर गिफ्टेड बाय माई मदर, तो ये क्या कर रहा है, क्लोथ्स जो कि क्या है, नाउन है, उसको निर्धारित कर रहा है, उसकी लोकेशन निर्धारित कर रहा है कि दीज क्लोथ्स, ठीक है। दोज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, दोज वो जो चंक ऑफ पीपल है उन्हीं को बता रही है, दोज पीपल, ठीक है। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव। लेट्स लुक एट पोजेसिव डिटर्मिनर्स। इट इंडिकेट्स हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, क्या बताता है, ये पोजेशन बताता है कि किसके पास है, कौन है ओनर उसका, ठीक है। दीज वर्ड्स आर माई, हीज, हर, आर, देयर, ठीक है। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। दिस इज़ माई हाउस, माई क्या हो जाएगा, पोजेसिव डिटर्मिनर, ये क्या बता रहा है, हाउस इज़ नाउन, हाउस का बता रहा है कि ये मेरा हाउस है, सो इट इज़ पोजेसिव डिटर्मिनर, बिकॉज ये क्या बता रहा है, ये पोजेशन बता रहा है कि ये मेरा हाउस है। आवर फैमिली इज़ गोइंग टू UAE, ठीक है। तो फैमिली इज़ नाउन और ये क्या बता रहा है, अवर, हमारी फैमिली, ठीक है। हर वॉइस इज़ मेलोडियस, नाउ अब ये हर उसे क्या कर रहा है, वॉइस को निर्धारित कर रहा है कि हाँ कि उसकी वॉइस मेलोडियस है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव डिटर्मिनर। नाउ हिज फादर ओन्स अ विला, किसके फादर, हिज फादर, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट पोजेशन। अब हम देखते हैं क्वांटिफायर, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ बी अटेंटिव। क्वांटिफायर क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड फ्रेजेस दैट सर्व्स टू क्वेश्चन, हाउ मच, हाउ मैनी, कितना, कितना, क्वांटिफायर से पता चल रहा है, क्वांटिफायर मीन्स क्वांटिटी, तो क्वांटिफायर क्या बताएगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी ही बताएगा ना, तो कितना, ये इसका आंसर देगा कि कितने एप्पल्स, कितने मैंगोस, कितने पेन्स, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, पर्टिकुलर क्वांटिटी बताएगा। और मैं आपको बताऊंगी कैसे वर्ड्स हमें पता चलेगा जब भी MCQs आएंगे आपको कि कौन सा वर्ड इज़ राइट, ठीक है ना। कौन से वर्ड्स होते हैं, सम, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ओके। इन्हीं से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछते हैं, एनी, मैनी, वेरी, ठीक है। व्हेन टू यूज़ व्हाट, ठीक है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट इज सम। सम कब हम यूज़ करेंगे, सम हम यूज़ करेंगे व्हेन द क्वांटिटी इज़ अबव 5 अप्रॉक्सीमेटली, कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमने गिनी नहीं है वो चीज़, बट हमें देखने से लग रहा है कि वो 5 से तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये तब यूज़ करेंगे सम। एंड अनकाउंटेबल थिंग्स, और जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते, कि एक एप्पल हम गिन सकते हैं, 2 एप्पल हम गिन सकते हैं, लेकिन ऐसी ही अगर कोई चीज़ लिक्विड में होगी, ऑरेंज जूस, उसको हम गिन सकते हैं, नहीं, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, ठीक है। आई हैव सम मिल्क, तो मिल्क को हम नहीं गिन सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल। मिल्क गिन सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो कि मैंने 1 मिल्क पिया, 2 मिल्क पिया, नहीं ना, इट इज़ अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम। नो आई हैव सम मैंगोज, क्या होगा, मैंगोज दिख रहे हैं, हमने गिने नहीं है, तो वो 5 से ज़्यादा हो सकता ना। अ फ्यू जो है ना वो बिल्कुल इससे उल्टा है, अ फ्यू इज़ नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है, नॉट आएगा यहाँ पे, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अ फ्यू इज़ नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल and when the quantity is less than 5 and is used in a पॉजिटिव सेंस ना। पॉजिटिव सेंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। इट इज़ नॉट यूज फॉर अनकाउंटेबल, मतलब कि पहली रिक्विजिट क्या है कि वो काउंटेबल होनी चाहिए चीज़ ऑब्वियसली, एंड जो क्वांटिटी है वो लेस देन 5 होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। हमने गिना नहीं है, लेकिन हमें देखने से पता चल रहा है कि 5 से तो कम ही है, ठीक है ना, 5 या 4 इनसे तो कम ही है। आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हमें पता है कि हाँ कि मतलब 5 से तो कम ही होंगी, हमने गिनी नहीं है, तो ये क्या होगा, अ फ्यू यूज़ करेंगे। अब हम दूसरी टाइप देख लेते हैं, फ्यू। नाउ इट इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, तो अ फ्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। फ्यू का मतलब भी सेम होता है, लेकिन फ्यू को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फ्यू भी वही कि 5, 4, 5 से कम, ठीक है, लेकिन फ्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे, फ्यू को हम करेंगे नेगेटिव सेंस में, और अ फ्यू को हम करेंगे पॉजिटिव सेंस में। और अब मैं कैसे, फ्यू एंड अ फ्यू इज़ काइंड ऑफ लाइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, कुछ ही हैं जो ऑनेस्ट हैं, ठीक है ना। फ्यू टीचर्स आर गुड, कुछ ही टीचर्स हैं जो अच्छे हैं। अ फ्यू टीचर्स आर गुड एट टीचिंग,
कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन कि पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि नेगेटिव सेंस में। अब जो भी कोई एग्जांपल होगा ना वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस में क्या आएगा। नाउ अ लिटिल में क्या होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग विच इज़ लेस इन क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले सम क्या था, सम में भी हम यूज़ कर लेते थे ना, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए हम सम यूज़ कर लेते थे, जैसे मिल्क हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, अनकाउंटेबल थिंग तो होगी लेकिन वो काफ़ी माइन्यूट होगी ना, मतलब क्वांटिटी में, विच इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी। लाइक थोड़ी सी शुगर, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। एक कप मिल्क है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, सम लगाएंगे। लेकिन एक पिंच सॉल्ट बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी है, भले ही हम उसे गिन नहीं पा रहे हैं लेकिन वो है तो क्वांटिटी काफ़ी कम ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे अ लिटल, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ प्रोवर्ब, अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कि मतलब बहुत थोड़ी नॉलेज बहुत बुरी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अब नॉलेज को हम गिन नहीं सकते लेकिन उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल कम नॉलेज ना इज़ वेरी डेंजरस, तो उसमें अ लिटल आएगा, ठीक है। विच इज़ पोर सम मिल्क एंड ऐड अ लिटिल टर्मरिक पाउडर इन इट। टर्मरिक पाउडर तो हम उसमें पिंच ही डालेंगे ना, बिल्कुल कम, दैट इज़ वेरी लेस इन क्वान्टिटी। तो है तो वो अनकाउंटेबल लेकिन बहुत कम है क्वांटिटी में, तो हम उसमें क्या करेंगे, यूज़ अ लिटिल यूज़ करेंगे। लेकिन मिल्क तो पूरा एक ग्लास होगा या कुछ भी, वो तो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए हम उससे क्या करेंगे, सम लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और लिटल और अ लिटल में भी उतना ही डिफरेंस है। लिटल इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस और अ लिटल इज़ इन विथ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। हो गई तो दोनों में अनकाउंटेबल चीज़ ही जो कि बहुत कम है नंबर में, लेकिन अ लिटिल इज़ लाइक थोड़ी तो है, ठीक है, थोड़ा तो पढ़ता हूँ, ठीक है। और लिटिल इज़ लाइक बिल्कुल कम, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। तो ये तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ही स्पेंड्स लिटिल टाइम इन मेडिटेशन, मतलब बिल्कुल ही कम, ना के बराबर टाइम स्पेंड करता है वो मेडिटेशन में। जब हम बोल रहे हैं अ लिटिल टाइम, मतलब थोड़ा तो करता हूँ ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ मेडिटेशन में। देख लो डिफरेंस, एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है, जिससे कि जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो लिटिल है वो क्या होगा, वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, लेकिन जो अ लिटिल है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा, ठीक है। अब जो न्यूमरल्स हैं वो किससे बनते हैं, कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूमरल। न्यूमरल्स आर ऑफ टू टाइप, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। Cardinal. Now cardinal, these are numbers that can be used for counting, like 1, 2, 3. Ordinal, these define the exact position, second, third, first, alright.